राजदीप जी, आप कुछ बताएंगे पिछले दशक से किस तरीके से भारत पाकिस्तान मिलकर लॉबिंग किया करते थे बड़े होस्टिंग के लिए, जैसे 96 के वर्ल्ड कप का जिक्र होता है, 87 के? नहीं, बहुत 87 की तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उस पर ओटीटी सीरीज भी हो रही है। अच्छा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो विल्स वर्ल्ड कप हुआ, उसकी कहानी के पीछे। सॉरी, रिलायंस वर्ल्ड कप। 87 was Reliance, 87 was Reliance, 96 was Wills। बस उस रिलायंस वर्ल्ड कप के पीछे बड़ी एक अच्छी कहानी है जो मैं आज बताना चाहता हूं। क्या हुआ कि 83 तक सब वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ करते थे, 75, 79 और 83। अब 83 वर्ल्ड कप फाइनल भारत पहुंचा, भारत बनाम वेस्ट इंडीज। अब सिद्धार्थ शंकर रे जो थे, बड़े क्रिकेट उस जमाने के बड़े, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, इंदिरा गांधी के बड़े करीबी माने जाते थे, इमरजेंसी में भी उनका हाथ था। वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और वो मैच देखना चाहते थे अपने दोस्तों के साथ वीआईपी स्टैंड में। और एनकेपी साल्वे जो कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, हरीश साल्वे के पिताजी, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। अब क्या हुआ कि उस स्टैंड में जहां सिद्धार्थ शंकर रे बैठना चाहते थे, सभी अंग्रेजी जो एमसीसी के मेंबर्स हैं ज्यादातर वो वहां बैठे थे। तो सिद्धार्थ शंकर रे को उतनी टिकटें नहीं मिली जितने वो मिलना चाहते थे, और वो वर्ल्ड कप फाइनल था 83 वाला जहां भारत जीती थी। अब वो बड़े गुस्से में आए। जब वो वापस आए तो उन्होंने इंदिरा गांधी से तकरार की, देखिए कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं लेकिन पूरी ताकत इंग्लैंड के पास है। इंदिरा गांधी ने एनकेपी साल्वे को बुलाया, वो भी मंत्री थे, उनको कहा देखिए व्हाई कांट वी ब्रिंग द वर्ल्ड कप टू इंडिया। ये सिद्धार्थ शंकर रे की आइडिया थी जो इंदिरा गांधी ने उनसे कही। अब प्रॉब्लम ये था, एनकेपी साल्वे ने कहा लेकिन स्पॉन्सर कहां मिलेगा, इतनी बड़ी टूर्नामेंट है, हम कैसे करेंगे, वहां तो प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप है, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस स्पॉन्सर करती है। तब धीरे धीरे किसी ने ये बात धीरूभाई अंबानी तक पहुंचाई और धीरूभाई अंबानी ने कहा कि मैं तैयार हूं, किसी को कहा मैं तैयार हूं करने के लिए एक कंडीशन पर, कि मुझे राजीव गांधी से मिलवाना है आपको, और मुझे राजीव गांधी से अच्छी तरह से आपको एक तरह से मीटिंग करवानी है, इंट्रोडक्शन, एंड आई वांट टू गेट क्लोज टू हिम। और यही हुआ कि एनकेपी साल्वे ने वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की। हरीश साल्वे एनकेपी साल्वे ने धीरूभाई अंबानी को एक मैच पे बुलाया था, मुझे लगता है वो मैच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में थी, जहां अनिल अंबानी भी शायद आए हुए थे। और धीरे धीरे अंबानीज को कन्विंस किया कि आप ये वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कीजिए। अब आप सोचिए, फिर वो वर्ल्ड कप में ये हुआ कि केवल क्या इंडिया में हो पाएगा, तो चलिए पाकिस्तान को भी को होस्ट बना दिया। तब पाकिस्तान और भारत के रिश्ते, जियाउल हक वहां के आर्मी चीफ कम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की थी। अब आप सोचिए 87 में हम को होस्ट होते हैं। आज जैसे देवेंद्र कह रहे हैं, नया रूल है कि भारत कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान की टीम यहां नहीं आएगी। तो ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि इतनी कड़वाहट आ गई है रिलेशनशिप में प्लेयर्स के भी। देखिए प्लेयर्स, पाकिस्तान प्लेयर्स भी क्या बेतुका बातें करते हैं। सो आई थिंक द एंटायर एटमॉस्फेयर जो बना है, और उसके बाद 87 के बाद एक बार कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म शुरू हुआ, उसके बाद इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रियली हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। उसके बाद जितने भी मैचेस हुए वह होस्टेज टू पॉलिटिकल सिचुएशन। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये इंडिया जो ये सब कॉन्टिनेंट पावरफुल कैसे बना होगा। इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस खत्म करना चाहते थे। तो ये कैसे करेंगे कि उस समय इंडिया समझ गया था, बीसीसीआई, कि अगर हमको इनसे कम्पीट करना है, क्योंकि उस समय तो पैसे देने पड़ते थे अगर आपको मैच खेलना उनसे, तो इनका अगर डोमिनेंस खत्म करना है तो हम सबको साथ में आना पड़ेगा। उस समय इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका साथ में आई, साथ में उन्होंने अपना स्टेक रखा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। फिर धीरे धीरे एक बार जब पकड़ आई तो उन्होंने वहां पे इंडिया का दबदबा बढ़ाया वहां पे। तो इंडिया पाकिस्तान वहां लड़ा भी है साथ में, बहुत को ये भी नहीं पता है। नहीं, और ये कुछ साल पहले तक था सौरभ, कि वहां पर भले ही तनाव था डिप्लोमेटिकली, बट इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स हमेशा एक रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि फिर वही बात है ना, आज हम ये लोग जब हमारे इंडिया में कहते हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो मुझे बताइए कि दुनिया में
डोनाल्ड ट्रंप की इतनी अहमियत क्यों है? क्यों हर न्यूज चैनल पर शो होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये ट्वीट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कह दिया, भाई बिकॉज अमेरिका यूएस हमेशा से एक सुपर पावर रहा है। इंडिया सुपर पावर पहले भी था क्रिकेट में, मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले भी, बट वो पैसे का जो रकम थी वो थोड़ी कम थी। आज आप बिलियंस की बात करते तब आप मिलियंस की बात करते थे, लेकिन असली रिकग्निशन अब हुई है सौरभ, जब आपकी टीम T20 वनडे और टेस्ट मैचों में दुनिया में नंबर 1 है। आप क्या होता था ना, उस टाइम पे इंडिया अच्छी टीम थी, बट आप फिर भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के नीचे झुक जाते थे। तो आज आपकी टीम भी अच्छी है, एंड कुदरती क्या हुआ है, और मैं थोड़ा सा इसलिए आपको ज्यादा बता सकता हूं बिकॉज मैं पंजाब में रहा हूं, मैं चंडीगढ़ रहा हूं। उस टाइम पे जब दूरदर्शन नहीं था, हम पीटीवी देखते थे, पाकिस्तान टेलीविजन देखते थे। आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान बहुत मॉडर्न था। मैं ये लेट 70s अर्ली 80s की बात कर रहा हूं। उनका टेलीविजन कहते थे इंडिया पाकिस्तान के ड्रामे और इंडिया की फिल्में, ठीक है। उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मिड 80s की बात है, टोयोटा करोला, उस कार की एडवर्टाइजमेंट्स पाकिस्तान टेलीविजन पे आती थी, और टोयोटा करोला इंडिया में आई 2006 में। बट आपकी 91 लिबरलाइजेशन, उसके बाद एजुकेशन, आज इंडिया बहुत आगे चला गया है। इंडिया इतना आगे चला गया है, एंड पाकिस्तान में वही दिक्कत आई। अभी भी देखिए पाकिस्तान के ना कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, रिलीजन 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 रिलीजन। अब वहां पे क्या हुआ, इंडिया में भी मैं ये नहीं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया हम मतलब एक सुर में गाते हैं, पर कम से कम एजुकेशन है हमारे पास, कम से कम एक अवेयरनेस है इंडिया में, जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। मैं वहां जाता हूं, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे होंगे सौरभ, जो सिर्फ इंग्लैंड में पढ़ के आते हैं, जैसे राजदीप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, वो सिर्फ इंग्लैंड में पढ़ते हैं, वो सिर्फ इंग्लैंड में पढ़ते हैं, या वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सो वहां पे डिस्पैरिटी है ना। हमारे हिंदुस्तान में वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज यू कैन डू चेरी पिकिंग। आप चलो जी इसमें भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। तो हम लोग बहुत आगे चले गए। ये वही अमेरिका है, ये वही पाकिस्तान है जो एक सुई तक नहीं बनाता था, ये एक सुई भी बनाता था, ये हर चीज अमेरिका से इंपोर्ट करता था। आज आप देखें इंडिया का रुतबा क्या है, इंडिया ने प्रोडक्शन की है, और पिछले 30-32 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए।